एसवाईएल से जुड़ी आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बड़ा दखल देते हुए पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। पंजाब के निर्माण न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती जाहिर की है और कहा है कि हमें कठोर आदेश देने पर मजबूर ना करे पंजाब सरकार। यह बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले को लेकर की गई है। सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का पालन करे पंजाब सरकार, राजनीति ना की जाए इस मामले पर। 2 दशक से एसवाईएल का निर्माण न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सौंपी है जिम्मेदारी, पंजाब में अधिग्रहित जमीन वापस न लौटाई जाए, ये सरकार ख्याल करे, केंद्र जमीन का सर्वे भी करे। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी, केंद्र सरकार बताए कि अभी तक के निर्माण कितना हुआ, क्या कुछ रिपोर्ट है प्रगति की, सुलह के लिए भी बात करता रहे, केंद्र सरकार मध्यस्थता करता रहे। पंजाब और हरियाणा के बीच में पानी की मौजूदा स्थिति पर भी अवगत कराया जाए सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 महीने का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर अगले साल जनवरी 2024 में सुनवाई करेगा। और हमारे साथ इस विषय पर ज्यादा बातचीत और राय जानने के लिए हमारे साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता जी जुड़ गए हैं। गुप्ता जी, आपका बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद आपका। सुशील गुप्ता जी, आपने टिप्पणी सुनी है सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या की है पंजाब सरकार को लेकर, अपने दर्शकों को एक बार और बता दें। पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, कहा इस मुद्दे पर राजनीति ना करे, पंजाब सरकार कानून से ऊपर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को सख्त आदेश देने के लिए मजबूर ना किया जाए। सुशील गुप्ता जी, किस तरह की नजीर पेश करती है पंजाब की सरकार इस मामले को लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और स्पष्ट कही है, जो बात हिसार के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कही थी कि पानी के बंटवारे का काम केंद्र सरकार का है, प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री हरियाणा पंजाब के बीच में जो पानी का बंटवारा है उसको करे। 2014 के अंदर जब प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुनावी सभा की थी सबसे पहले रेवाड़ी के अंदर, वहां से उन्होंने बयान दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार 65% पानी फालतू बह के पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। इससे हक है हरियाणा की जनता का, राजस्थान की जनता का, पंजाब की जनता का। मैं इस पानी को रोकूंगा और इन प्रांतों को दूंगा ताकि हर किसान को पानी मिल पाए। आज तक एक बूंद पानी का प्रधानमंत्री जी ने नहीं रोका जी। सारा का सारा जो पाकिस्तान की तरफ बह रहा है वो बहता हुआ जा रहा है। फिर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि पानी का बंटवारा करना प्रधानमंत्री का काम है, केंद्र सरकार का काम है। वो कितना पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, कितना पंजाब को मिलना चाहिए, कितना राजस्थान को मिलना चाहिए, वो तय करे और जनता को बताए। आज माफ कीजिएगा सुशील गुप्ता जी, आपको टोक रहा हूं, लेकिन क्या सिर्फ सारा काम इसमें केंद्र सरकार का है? पंजाब सरकार की किसी प्रकार की भूमिका आपको दिखाई देती है इस मसले को सुलझाने में? देखिए, मैं आपको एक बताऊं, जो हरियाणा और पंजाब पानी के बंटवारे का फैसला अपने आप नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों राज्यों के पास पानी की कमी है। ये बंटवारा आज हो, आज के 10 साल बाद हो, राजनीति से ऊपर उठ के प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा। परंतु प्रधानमंत्री को 13 लोकसभा की सीटें पंजाब में नजर आती हैं, 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा में नजर आती हैं, तो प्रधानमंत्री जी इस पर मौन धारण किए हुए। आज तक एक शब्द प्रधानमंत्री जी ने इस पर नहीं बोला। दोनों राज्यों की जनता इतने लंबे समय से इस झगड़े को झेलती हुई आ रही है, पानी की कमी को महसूस कर रही है। हमारा ये मानना है कि हरियाणा के हर किसान को खेत में पानी मिलना चाहिए, पंजाब के लोगों को भी मिलना चाहिए, राजस्थान के लोगों को मिलना चाहिए। क्यों नहीं वो पानी मिलता? क्यों प्रधानमंत्री जी स्थिति स्पष्ट नहीं करते कि किसका कितना पानी है? जिसका जितना पानी है उसको उतना पानी मिले, उसको पहुंचाने का सिस्टम बनाया जाए। परंतु अगर केंद्र सरकार चुप रहेगी तो इसका नहीं हो सकता। हिसार के अंदर अरविंद केजरीवाल, आपको लगता है सुशील गुप्ता जी कि अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ी टिप्पणी की है, ना सिर्फ पंजाब सरकार बल्कि केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार को भी कहा है कि भाई इस मसले का समाधान किया जाए, मिलकर बैठकर बातचीत की जाए, समाधान किया जाए, आपको लगता है कि अब तेज गति आएगी समाधान का रास्ता ढूंढने में? देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी की इच्छा होगी तो गति आ सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ये चाहेंगे कि मैं चुप रहूं ताकि मेरी वहां से 13 सीटें मुझे मिल जाएं, यहाँ से 10 सीटें मुझे मिल जाएं, मैं क्यों बोलूं, ये लड़ते रहेंगे, मुझे तो बीच में फायदा उठाना है, फिर इस समस्या का हल नहीं होगा। अगर चुनावी राजनीति को अलग करके
प्रधानमंत्री जी ये चाहेंगे कि मुझे किसान का देखना है, हरियाणा के किसान का देखना है, पंजाब के किसान का देखना है, उनको पानी मिलना चाहिए, तो इस समस्या का हल निकल सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बेहद ही गंभीर मसले पर बातचीत और अपनी राय रखने के लिए। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। पंजाब सरकार के साथ हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार को भी कहा है और केंद्र सरकार इस मामले में मध्यस्थता करे। जनवरी 2024 में अब अगली सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर होगी। और इसी विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल जी जुड़ गए हैं। जेपी दलाल जी आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। दलाल साहब, जो आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी आई है, बेहद ही महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है इस SYL विवाद को सुलझाने के लिए जो करीबन कई दशकों से चला आ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी पंजाब सरकार के लिए भी की है और कहा है कि भाई इस पर राजनीति ना की जाए। अब आपको लगता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है इस मामले को लेकर, यह रास्ता समाधान का निकलेगा जल्द? जिस तरह से हरियाणा का हक जो पानी को लेकर है वो उसे मिलेगा? बिल्कुल, आज की जो माननीय उच्चतम न्यायालय की ऑब्जर्वेशन है वो स्वागत योग्य है और इससे हरियाणा के किसानों की उम्मीद जागी है। SYL का मुद्दा बहुत दशकों पुराना है और हरियाणा की प्यासी धरती SYL के पानी के लिए इंतजार कर रही है जी। और SYL को पूरा राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया, जबकि पंजाब से पानी पाकिस्तान को चला जाता है और हरियाणा में पीने का पानी का संकट है। दक्षिण हरियाणा में हमारा पानी वो नहीं मिला और पानी को छोड़ करके भी SYL ने भी ऑब्जर्वेशन दी है कि पानी का कम ज्यादा है तो बंटवारा बाद भी किया जा सकता है। ये नहर जो है भाखड़ा कैनाल, ये बहुत पुरानी हो चुकी है, इसकी उम्र हो चुकी है। अगर इसके अंदर कोई दुर्घटना हो जाएगी तो संकट आ जाएगा। नहर का बनाना बहुत जरूरी है और ये नहर जमीन एक्वायर हो चुकी थी, अर्थवर्क का काम हो चुका था, सिर्फ स्ट्रक्चर बाकी थे। दुर्भाग्य से इसको डीनोटिफाई कर दिया गया और सारी इसको किसानों को जमीन वापस कर दी गई। एक तरह से ये देश के कानून को चैलेंज करने वाली बात है और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए कि तुरंत आदेश पास करें और किसी भी अपनी उसमें देखरेख में नहर का निर्माण शुरू करवाएं किसी भी एजेंसी से। लेकिन जेपी दलाल जी, जब जनवरी में बैठक हुई थी दोनों ही राज्यों के प्रमुखों के बीच में, मुख्यमंत्रियों के बीच में, उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक नया फॉर्मूला दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई SYL नहीं, अब तो YSL की जरूरत है, सतलुज में पानी दो। उनका सीधा तर्क रहता है कि पानी नहीं है तो नहर बनाने का कारण किया। इस बीच एक जो लगातार आम आदमी पार्टी के नेता सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं केंद्र सरकार को भी जिम्मेदारी दी गई, मध्यस्थता कराई जाए। क्या आपको लगता है केंद्र सरकार इस मामले में विफल रही है अभी तक समाधान ढूंढने में, या चूंकि मामला इतना पेचीदा है, उतना लंबे समय से चला रहा है कि इसीलिए रास्ता नहीं निकल पा रहा? देखिए, इस नहर का निर्माण पंजाब के टेरिटरी में पंजाब सरकार को करना है या किसी एजेंसी को करना है। पैसा हरियाणा सरकार देने को तैयार है या केंद्र सरकार देगी। मध्यस्थता का कोई मुद्दा रहा ही नहीं, लेकिन हठधर्मिता है ये तो कि भाई हरियाणा के किसान को पानी नहीं देना। और जहाँ तक कहा कि YSL की बात है, हमारा जो पानी का बंटवारा है उसमें यमुना के पानी को भी गिनती में कर रखा है और उसके बावजूद भी पंजाब जो है उसके हक से ज्यादा पानी ले रहा है। यमुना के ऊपर कोई डैम नहीं है। यमुना में तो 2-3 महीने के लिए पर्याप्त पानी होता है जब बारिश का मौसम होता है। यहाँ पर जो है SYL का भाखड़ा डैम है, वहाँ पर लगातार पानी आता है। तो मैं समझता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय को तुरंत आदेश पास करके अपनी देखरेख में किसी एजेंसी को नॉमिनेट करके इस नहर का निर्माण शुरू करवाना चाहिए ताकि हरियाणा के किसानों को उसका हक मिल सके। जी जेपी दलाल जी, आपने एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात ये कही कि भाई जो भाखड़ा मुख्य लिंक नहर है वो काफी पुरानी हो चुकी है। ऐसे में कोई हादसा होता है खुदा ना खासा तो काफी नुकसान हो सकता है। अल्टरनेटिव की मांग बहुत ज्यादा की जाती रही है पूर्व में भी और वर्तमान में भी। कितना जरूरी मानते हैं कि SYL का निर्माण तेज गति से होना चाहिए, जल्द होना चाहिए, ताकि दक्षिण की बात करें या साउथ वेस्ट हरियाणा रीजन की बात करें, वहां की जो जरूरतें हैं उसको पूरा किया जा सके अगर ये जल आपूर्ति होती है तो?
ये टिप्पणी माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले की है कि जब पंजाब ने चैलेंज किया कि पानी की मात्रा हमारे पास कम है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, ये है वो है, लेकिन तब कहा था कि चलिए पानी की मात्रा के बारे में डिसीजन रिवाइज हो सकता है, देखा जा सकता है, ट्रिब्यूनल दोबारा चेक कर सकता है, लेकिन आप नहर तो बनाएं। आपकी जो एग्जिस्टिंग नहर है भाखड़ा मेन कनाल, उसकी उम्र हो चुकी है और इसमें खुदा न खास्ता कभी कोई इसकी रिपेयर भी नहीं कर पा रहे, इसमें कोई हादसा हो जाएगा तो सारे जल संकट आ जाएगा पीने का पानी का राजस्थान में, हरियाणा में। तो ये नहर का निर्माण राष्ट्र हित में है, पंजाब के भी हित में है। जीपी दल जी, आवाज मिल रही है आपको? मुझे क्योंकि नहर अगर ये नहीं रिपेयर होगी तो ये ऐसी दुर्घटना घट सकती है। जीपी दल जी, एक सवाल और मेरा, जो अब दक्षिण हरियाणा के किसान हैं उनको निश्चित तौर पर पानी की कमी बहुत ज्यादा खलती है और एग्रीकल्चर में खासतौर पर इसका नुकसान उठाना पड़ता है। हरियाणा के किसान किस तरह से, हरियाणा के किसान या तमाम वो वर्ग जिसको जरूरत है यहां पर पानी की, कितना उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है एसवाईएल नहीं बनने की वजह से अभी तक का अगर हम देखें तो? जेपी दलाल जी, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, हरियाणा में तो जल संकट है। हरियाणा के अंदर अपना पानी का कोई सोर्स नहीं है, या तो भाखड़ा से पानी आता है, जमुना से पानी आता है। जमुना में पर्याप्त पानी बारिश के वक्त जी जमुना के अंदर पानी बारिश के मौसम में होता है। हरियाणा में जल संकट है, हमारा कोई पर्याप्त कोई ऐसा पानी का सोर्स नहीं है। हम तो निर्भर करते हैं कि हमें एसवाईएल का पानी मिले और अगर पानी हमें मिल जाए तो किसान की उत्पादकता दुगनी हो सकती है। हमने बहुत सारे उपाय किए हैं कि पानी को बचाएं, पॉन्ड अथॉरिटी बनाई है, वाटर रिचार्जिंग की स्कीम बनाई है, माइक्रो इरिगेशन की स्कीम बनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास पानी की बहुत ज्यादा कमी है। जीपी दलाल जी, एक सवाल और मेरा आपसे, जब ये पूरा मामला गरमाया और साल 1990 आया जब हत्या जब की गई इस पूरे मामले प्रोजेक्ट इंजीनियर की, एससी की, प्रमुख इंजीनियर की, उसके बाद से काम रुका हुआ है। पंजाब के कई लोगों का ऐसा तर्क रहता है कि नहर का काम उस वक्त पंजाब में लगभग पूरा हो चुका था लेकिन 1990 के बाद से रुक गया। अगर अब नहर का निर्माण दोबारा से होता है इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आएगा और चूंकि पानी है नहीं तो ऐसे में इसकी जरूरत नहीं। इस तर्क को लेकर आपका क्या मानना है? मैंने आपको बताया है कि जो पानी आज चल रहा है, जो नहर में चल रहा है, उस नहर की आयु हो चुकी है। वो नहर मेंटेनेंस करने के लिए, पानी बंद करने के लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। नहर बनाना अति आवश्यक है। पानी जितना भी है, जैसे भी है, उसका जैसे चाहे कोई न्याय संगत बंटवारा हो सकता है, लेकिन नहर को ना रोका जाए। और ये नहर जो है आज नहीं है, 86-87 के अंदर जब चौधरी बंशीलाल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस नहर पर जोरदार ढंग से काम चला रखा था। हरियाणा के सारे सरपंचों को बस में भर भर के दिखाया गया था। अर्थवर्क लगभग 80-90% हो चुका था। दुर्भाग्य से इस जमीन नहर को, जो बनी हुई नहर को खत्म कर दिया गया, जमीन को डिनोटिफाई कर दिया गया, मुआवजे के पैसे वापस कर दिए गए। तो ये एक तरह से देश के कानून को चैलेंज करने वाला काम किया है और इससे जो है एक तरह से इस देश के कानून को भी चैलेंज किया गया है। मैं समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय को जो ऑब्जर्वेशन दी है कि सख्त आदेश पारित करना पड़ेगा, उसको पारित कर देना चाहिए और अपनी उसमें देखरेख में इस नहर का निर्माण करवाना चाहिए। बिल्कुल। और अगली सुनवाई इस मामले में जनवरी 2024 में होगी। देखना होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का रुख रहने वाला है इस पूरे मामले को लेकर। कृषि मंत्री जी, आप बने रहिए हमारे साथ।